हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानवाहक यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। बेसिकली सुकन्या समृद्धि योजना क्या होता है, वो किसके लिए है, सुकन्या समृद्धि का जो अकाउंट है वो कहाँ खुला जाता है, उसका मिनिमम डिपॉजिट न्यूनतम डिपॉजिट कितना होता है और अधिकतम कितना होता है, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको कितना मिलेगा, कितने साल तक वो अकाउंट परिपक्वता रहता है, कितने साल बाद उनको मैच्योरिटी मिलेगा, उसको वो अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबिलिटी कैसा होता है, वो यहाँ पर क्या इनकम टैक्स लगता है कि नहीं, ये सारे बातें हम इस वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली सुकन्या समृद्धि अकाउंट होता है, सुकन्या समृद्धि योजना एक छोटी बचत योजना है जो बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत माता पिता या कानूनी अभिभावक 10 साल से कम उम्र की बच्ची के नाम खाता खोल सकते हैं और निवेश कर सकता है। अर्थात सुकन्या समृद्धि योजना छोटी बचत योजना है जो अभिभावक अपनी बेटियों का उज्जवल भविष्य शुरू करना चाहता है, उनके लिए ये योजना लाया गया है। बेसिकली वो योजना बेटी के लिए है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए अभिभावक उस बेटी का उम्र 10 साल से कम हो, अर्थात 10 साल से कम उम्र वाले बेटी ही ये योजना का अकाउंट खुल सकता है। मुख्य बिंदु में बारे में बात करें तो किसके लिए है, जो बालिका का उम्र 10 साल से कम हो, अर्थात जन्म होने से लेकर 10 साल के अंदर जिसका उम्र है वही बालिका इस योजना का लाभ उठा सकता है। खाता कहाँ खुलता है, खाता आप किसी भी डाकघर या आपका आसपास कोई भी बैंक है तो यहाँ जाके आपका खाता खुल सकता हो। उसके साथ साथ निवेश आप कितना जमा कर सकते हो, आप मिनिमम 250 रुपीज ईयरली, एक साल में 250 रुपीज जमा करना ही पड़ेगा और मैक्सिमम आपका जमा हो सकता है 1.5 लाख। आप 1 ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख ही जमा कर सकती हो, उसके ऊपर आप जमा नहीं कर पाओगी। ये अकाउंट 15 साल तक जमा करना पड़ेगा। बेटी का मान लिया आपने 10 वर्ष से पहले 9 उम्र में ही उसका अकाउंट खोल लिया, उसके बाद आप 15 साल तक जमा कर सकती हो। 15 साल के बाद आपका जो अकाउंट ये 6 साल तक आपका अकाउंट बैंक में जमा रहेगा। उसके बाद 21 साल बाद वो खाता का परिपक्व होना एज है 21 साल, बच्ची का नहीं। ये बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होता है कि बेटी का 21 साल या अकाउंट का 21 साल। ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये बेटी का नहीं, वो अकाउंट का 21 साल होता है। ब्याज के बारे में बात करें तो अब तक 2026 में भी 2025 में भी 8.2% वार्षिक ब्याज दर है। उसके साथ आपको मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। आप जितना जमा करोगे उस जमा राशि पर आपका जो इंटरेस्ट मिलेगा, उस इंटरेस्ट और जमा राशि पर मिलकर आपको नेक्स्ट साल कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। परिपक्वता खाता का वर्ष के बारे में बताया गया है, 21 वर्ष बाद ही आपका अकाउंट परिपक्व हो सकता है। 18 साल की उम्र या 10वीं कक्षा पास करने के बाद शिक्षा के लिए जमा राशि का 50% तक निकासी की जा सकते हैं। बच्ची का 18 साल बाद इस बार आप चाहता है 50% आपका डिपॉजिट विड्रॉल करे तो आप
जब बच्ची का 18 साल हो जाएगा तभी आप अकाउंट्स में जमा हुआ धन का 50% तक आप निकासी कर सकती हो। आपको 80C के तहत कोई भी टैक्स देने के लिए जरूरत नहीं है। आप जितना जमा करेगी, जमा के लिए भी आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, और जब आप विड्रॉल करेगा, आपका अकाउंट विड्रॉल करेगा 21 साल बाद, तब भी कोई दरस्त आपको नहीं देना पड़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अधिनियम को लागू करने के लिए, ये अधिनियम को आगे रखते हुए इस योजना की शुरू की गई है। अधिकतम निवेश एक बालिका के लिए एक ही खाता हो सकता है। आप जहाँ पे भी अकाउंट करें, एक बालिका के लिए एक ही अकाउंट्स एप्लीकेबल है, और एक परिवार में अधिकतम 2 बालिका के खाते हो सकता है। मान लिया एक अभिभावक का 2 लड़कियां है, 2 बालिका के लिए 2 अकाउंट हो सकता है। उसका एक बार ट्विन बेबी जन्म दिया तो उसका बालिका 3 हो गया, और ट्विन बेबी के लिए भी हो सकता है, और जो एक बालिका एक्स्ट्रा था उसके लिए भी हो सकता है, लेकिन वो ट्विन के बारे में ही एप्लीकेबल होगा। खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज है बालिका का जन्म का प्रमाण पत्र, अभिभावक का आधार कार्ड, पान कार्ड, वोटर कार्ड, KYC, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। इसके बारे में, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में हम आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ आपने जितने सारे जमा किया था वो रेट ऑफ कितना आपको बेनिफिट मिलेगा उसके लिए जानना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना का जो कैलकुलेटर है वहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पर आप सर्च कीजिए सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर। सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपको बहुत सारे सुकन्या समृद्धि योजना का एक्यूरेट कैलकुलेटर देखने को मिलेगा। आप जहाँ कहीं भी जाके आपका जो मंथली और ईयरली डिपॉजिट का जो मिनिमम आपने जमा कर गई है उसके साथ आपको 21 साल बाद कितना मिलेगा तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। मैं एंजल 1 का जो एक्यूरेट SSY का कैलकुलेटर है वो मैं यहाँ पर जाता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद आपको दिखाया गया है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। आपका बच्ची का साल मान लिया 1 से लेके 10 तक आप का बेटी का उम्र की जितनी है वो आप बढ़ा भी सकते हो। मैंने एक ही रखा। इन्वेस्टमेंट प्रारंभ किया 2025 में, तब आपको आपने ईयरली 1 साल में आपने जमा किया 12,000 रुपया, मंथ में 1,000 रुपया करके आपने जमा किया। 21 साल बाद आपको मिलेगा 1,80,000 रुपया होगा आपका टोटल डिपॉजिट। आपको इंटरेस्ट मिलेगा 3,78,407 रुपया। आपको मैच्योरिटी डेट होगा 2046 में आपका मैच्योरिटी हो जाएगा। आप 1,80,000 रुपया जमा करके आप टोटल 5,58,407 रुपीज बिना टैक्स आप लाभ कर सकते हो। वो आप बढ़ा भी सकते हो। मान लिया आपने एक साल में 20,000 रुपया करके या 26,000 रुपया करके आपने जमा किया, मंथ में 2,000 रुपया करके।
आपका बेटी का साल मान लिया 1 साल 2 या 1 साल, आपने प्रारंभ किया 2025 में, आपका मैच्योरिटी डेट होगा 2046, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 3,60,000, आपको टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिल के आपको मिलेगा 7,56,815, आपको टोटल मिलेगा 11,16,815।